हमने कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कर दी है। देखिए इस तरीके से आप सिकुड़ा देंगे और इस लेयर को, ऊपर वाली लेयर को खींच करके ऐसे करके यहाँ पर लेकर आना, यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा। जमीन के तल पर ही आए, यदि ऊपर जैसे हमारा ये जल था और यहाँ पर इसने जल चढ़ा दिया और हाथ नीचे को लेकर आ गया। तो मैंने इसको, इसका साइज थोड़ा बड़ा करना है, इस तरीके से करना है। आज रामू श्यामू दोनों भैया भोलेनाथ की सेवा। कुछ ही समय बीतने पर दोनों भैया भोले बाबा के मंदिर पर पहुंचते हैं और बाबा के प्रार्थना करने लगते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो वीडियो के अंदर देखा, वही एनिमेशन को क्रिएट करने वाले, यानी कि जल चढ़ाने वाली एनिमेशन किस तरीके से क्रोमा टूल से मोबाइल से क्रिएट करी जाएगी, आज की इस वीडियो में बारीकी से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। मेरा नाम है गमलेश यादव, आप देख रहे हैं बाइस्टन टिप्स। यदि आपको मोरल कार्टून, हॉरर कार्टून, वर्ड्स कार्टून प्रॉपर तरीके से सीखनी है तो मेरे भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि आने वाले ट्यूटोरियल सबसे पहले मिलते रहें। इस तरीके की एनिमेशन बनाने के लिए आपको कुछ नहीं, आईबीएस पेंट एक्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एंड डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करना है। गैलरी का ऑप्शन, इस पर आपको एक बार टैप करना है। जैसे टैप करोगे आपकी जो गैलरी है ओपन होकर आ जाएगी। कॉर्नर में प्लस बटन दिया गया है, प्लस बटन पर क्लिक करके 20:48 या फिर 40:48 का रेशियो सेलेक्ट कर देना है। इस तरीके से टैप करेंगे, यहाँ पर लिखने का बटन आएगा, लिख करके आपको सही करना है एंड ओके कर देना है। आपका जो रेशियो है यहाँ पर चढ़ जाएगा। अब यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर चले जाना, जो लेयर का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा इस पर चले जाना है और जाने के बाद जो कैमरा का ऑप्शन इस पर चले जाना है और आपकी जो फाइल में, डिवाइस में जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं उनको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यदि यह आपके पास नहीं है, क्रोमा टून के कैरेक्टर्स आपके पास नहीं है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ से कर लीजिए। यदि फिर भी नहीं मिल पाते हैं तो क्रोमा टून की ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ। क्रोमा टून ओपन करना है और क्रोमा टून जैसे ही आप ओपन करेंगे, थोड़ी सी हिंट यहाँ से दे देते हैं, करेंगे और सेटिंग स्पेशल कैरेक्टर्स चले जाएंगे। गेट कैरेक्टर यहाँ पर लिखा है, इस पर जा कर के आपको यहाँ पर एक वेबसाइट खुलेगी और यहाँ से आपको वंडर डाउनलोड कर लेना है ट्यूटोरियल पर क्लिक करके। तो इस तरीके से क्रोमा टून की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के इनको डाउनलोड कर लेंगे। तो फिलहाल मेरे पास डाउनलोड है, जो कि मैंने आपको फ्री में एक PDF फाइल बना करके दे दी है। यदि आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, फ्री कोर्स को, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। 0 to हीरो बनाने की पूरी कोशिश करी गई है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मैं एक फाइल को यहाँ पर, एक कैरेक्टर्स को, इमेज को इंपोर्ट करके मिलता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो भी विंडो खुले उसको ओको करना है और सही बटन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर जैसे सही आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक विंडो और आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। जब आपका कैरेक्टर्स इंपोर्ट हो ही गया है, अब बारी है इसको एनिमेट करने की। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसे एनिमेट किस तरीके से करते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हैंड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इसका हैंड है। ये इस हैंड में हमको उस लोटे को इंपोर्ट करना है। इस पर चले जाएंगे, कैमरा पर पुनः चले जाएंगे और लोटा हमने PNG में कन्वर्ट किया है। यदि आप भी कर सकते हैं, कोई भी इशू आपको भी नहीं होगा। यदि इशू होता है तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर इस लोटे को भी
दे देंगे। ठीक है, ये हमारा लोटा है। लोटा वाली लेयर को चूज करेंगे, इस तरीके से चूज हो जाएगी। और यहाँ पर एक कर्सर बना गया है जो कि मूव का कर्सर है। इस पर क्लिक करके आप इसको जहाँ चाहें जब चाहें मूव कर सकते हैं। अब आपको इसका साइज थोड़ा बड़ा करना है, इस तरीके से करना है, कुछ ऐसे करना है। इस इमेज का पूरा साइज बड़ा कर लेना है और इस तरीके से यहाँ पर इसे सेट कर देना है। अब सेट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखना है। अब वो पॉइंट क्या है मेरे भाई, उन पॉइंट को की बारी है। सबसे पहले आपको इसे डन कर देना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, आई ड्रॉपर को सेलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करके लॉन्ग प्रेस करके इसे कॉपी कर लेना है। ब्रश वाले ऑप्शन में चले जाना है, ब्रश वाले ऑप्शन में चले जाना है इस तरीके से। अब ब्रश वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपके सामने ब्रश, काफ़ी ब्रश है जो ओपन होकर आएंगे। एक बॉल पेन ब्रश का सभी यूज करते हैं, फिलहाल हम बताएंगे कि आप इस ब्रश का यूज करिए क्योंकि डिप पेन हार्ड वर्ड ब्रश के नाम से है। ओके कर देंगे एंड से बैक कर देंगे। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको हैंड जैसा बनाना होगा, जैसे कि उंगलियां हैं यहाँ पर। तो देखिए, जो मेथड हमने बताया था उस मेथड का यूज़ करके हमने इसके ऊपर जो है पूरा हाथ जैसा बना दिया है। वास्तव में प्रतीत हो रहा है कि हाँ, हमने लोटा को पकड़ा हुआ है। यदि आपको फिर भी नहीं लग रहा तो थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे करके इसे सेट कर लीजिए तो लगने लगेगा। शायद मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे कि पकड़ा है। ओके, इतना आपको करने के बाद कोई भी छेड़छाड़ इसमें नहीं करनी, बस एरो बटन पर क्लिक कर देना है और करने के बाद आपको सेव एज ट्रांसपेरेंट PNG सेव कर लेना है। अब बारी है क्रोमा टूल को ओपन करने की। लेफ्ट एडिटर बटन है, ओके कर देना है। अब ध्यान से आपको जहाँ पर करेक्टर जा करके इंपोर्ट कस्टम को फ्रॉम ड्राफ्ट को चेक करके लोड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो आपने बनाया है जस्ट में वो आपका इंपोर्ट होकर आ जाएगा एंड आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि रिजल्ट कुछ इस तरीके का होगा, यानी कि जो हमारा लोटा है वो पूरी तरीके से हमारे कैरेक्टर्स के हाथ में आ चुका है। जब भी हम इसको वॉकिंग टॉकिंग जो भी एनिमेशन दे रहे हैं तो वो एनिमेशन हमारी इजीली हो चुकी है, कोई भी इशू हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसको भी देखिए, इसके भी हाथ में सब वही प्रोसेस, दोनों के हाथ में लोटा है बट इसके हाथ में थोड़ा बड़ा है लेकिन इसके हाथ में थोड़ा छोटा है। इससे हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये आपको फिर भी कोई इशू है कि हमें यार बड़ा करना था तो आप इस पर जा करके जो आपने लोटा जस्ट इंपोर्ट किया था उस लोटे का साइज थोड़ा बड़ा कर दीजिए और इंपोर्ट कर लीजिए। इतना आपको करने के बाद यहाँ पर आपको एनिमेशन देखिए दोस्तों, अब समझना होगा हमको कि इनको एनिमेशन कैसे करना है, कैसे ऐसा सीन बनाना है जो कि जल चढ़ाने वाला बन जाए। तो सबसे पहले हमें इनको एक वॉकिंग एनिमेशन के अंदर रिकॉर्ड करना होगा, जिससे कि ये मंदिर के पास पहुंचेंगे वॉकिंग करते हुए, फिर वहाँ पर वो जा कर के जल चढ़ाएंगे। ओके, तो सबसे पहले वॉकिंग एनिमेशन देने के लिए यहाँ पर जो वॉकिंग एनिमेशन है, यानी कि यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, वॉक ऑन वॉक टू, इस तरीके से एनिमेशन है, इनको चूज कर देना है। इसके ऊपर भी आप यही एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर भी आपको नहीं होनी चाहिए। एक बार आपको वॉक एनिमेशन दे करके इसे रिकॉर्ड कर लेना है। दोनों आसानी से काम कर रहे हैं। अब आपको आई की ऑप्शन पर क्लिक करना है। आई की पर जैसे ही क्लिक करेंगे जो आपने एनिमेशन दी है वो 0 हो जाएंगी। अब यहाँ से होती है बहुत जानदार एनिमेशन की दुनिया शुरू। तो यहाँ पर इनके हाथ बात जो भी इसके टेढ़े मेढ़े हो गए तो इनको आपको पकड़ के सीधा कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर इनको लोटा चढ़ाने वाली एनिमेशन में डालना होगा। इसका जो लोटा है काफ़ी छोटा लग रहा है तो आप इसको भी इसी तरीके से करेंगे सेम। कैसे घुमाना है इसको इस तरीके से घुमाना मेरे भाई, जो कि इसका जो हाथ है वो आगे की ओर झुके और इसका जो लोटा है वो इस अलग तरीके से झुकना शुरू हो। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उन पॉइंट को मैं एक बार आपको समझा दूँ, उसके बाद डिटेल से समझेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ये मेरे भाई इन दोनों हाथों को कंट्रोल करते हैं, ये भी हाथों को कंट्रोल करते हैं। जो नीचे 2 पॉइंट है, जो डब्बे हैं,
वो आपको पैरों को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हमें हाथों को कंट्रोल देनी होगी। हाथों को कंट्रोल देने के लिए मेरे प्यारे भाइयों आपको बस कुछ भी नहीं करना, इनको इस तरीके से संभालना है। और इसको प्लस बटन है, प्लस जैसा बटन है, इसको इधर का खींच कर इधर बाहर कर देना है। अब जैसे ही आप इसे बाहर करोगे तो आपको अब एनिमेशन कुछ इस तरीके से इसे बड़े ही ध्यान से मोड़ना होगा, जैसे कि हम आपको मोड़ कर दिखा रहे हैं। कुछ इस तरीके से आपको मोड़ना होगा। एंड मोड़ने के बाद इस हाथ को भी इसके सहारे से ही आपको इससे चिपकाना है और कुछ ऐसा सीन यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाना है जो कि वास्तव में ऐसा प्रतीत हो कि हाँ ये बंदा जल चढ़ा रहा है। ऐसा कुछ हल्का सा तो हुआ है और इस तरीके से बड़े ही ध्यान से यहाँ पर ढालना होगा। हाँ वास्तव में कुछ ऐसा लग रहा है अब कि हाँ ये जल चढ़ा रहा है। जो सेकंड हाथ है हमारा, सॉरी इस हाथ को तो इस तरीके से रखना है ऐसे, और जो हमारा इस डब्बा को इस तरीके से करना है। अब आपने एक नॉर्मल एनिमेशन के लिए कर ली, अब इन पैर वाले डब्बों पर भी क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से बिठाना होगा जैसे हम कर रहे हैं। सेम प्रोसेस आपको करना है अपनी कार्टून के अंदर, अपने क्रोमा टून के अंदर। देखिए इसी वजह से मैं वीडियो को फास्ट नहीं कर रहा हूँ। तो अब देखिए कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पर हमारी बनकर आई। अब की फ्रेम आपको यहाँ पर नहीं देना है, की फ्रेम आपको कहाँ पर देना है, की फ्रेम हाथों की साइड देना है। की फ्रेम हाथों की साइड देना है, ना कि अलग तरीके से देना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से यह आपको काम करना है, इस तरीके से आपको जोड़ना है, इस तरीके से आपको जोड़ना है। अब की फ्रेम लगाकर कैसे जोड़ना है वो समझते हैं, वो इस कैरेक्टर्स में समझेंगे क्योंकि इसका जो आकार है काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम अपने इस कैरेक्टर्स को यहाँ पर इस तरीके से करके और मैं इसके जूता चप्पल नहीं होना चाहिए, वो मैंने मिस्टेक कर दी है। तो आप ऐसी मिस्टेक्स मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर एक की फ्रेम हमको लगा देना, यानी कि जो हमारा कैरेक्टर्स है वो बैठा है। ओके, यहाँ पर एक नॉर्मल एनिमेशन। अब ये बैठ करके इसके पास एक लुटिया है, लोटा है। अब इस लोटा को कुछ इस तरीके से ऐसे घुमाना है जो कि वास्तव में ऐसा लगना चाहिए कि जल चढ़ा रहा है। ऐसा करने के लिए भी आपको 2 पॉइंट हैं। या तो आप इस पॉइंट में चले जाइए, उस लोटा को हमने इस तरीके से इस डायरेक्शन में रखा था, इस डायरेक्शन की बजाय आप इस डायरेक्शन में रख दीजिए ऐसे। इसकी जो मुंह है ऐसे रख दीजिए तो काफ़ी एडवांस एनिमेशन बन सकती है। लेकिन हमें भैया हमने ऐसे कर लिया, तो ऐसे कैसे करना है वो समझते हैं। हाथ को कुछ ऐसी डायरेक्शन में मोड़ना होगा जैसे कि ऐसा लगना चाहिए। हाथ को कुछ ऐसे कर देंगे, दूर करके ऊपर की साइड ले जा करके हल्के हल्के करके इस तरीके से करना है। हाँ वास्तव में कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जल छोड़ रहा है। इस तरीके से करने के बाद इस हाथ को भी यहाँ पर ऐसे छुआ देना है। या पर आप इसे नॉर्मल रखिए अभी और यहाँ पर एक की फ्रेम दे दीजिए। इस हाथ को भी यहाँ पर लेके यहाँ से छुआ दीजिए, की फ्रेम दे दीजिए। अब इस हाथ को, सॉरी इस डब्बे वाले हाथ को नीचे की स्क्रॉल करना है, की फ्रेम दे देना है। और इस हाथ के लिए भी यहाँ पर नीचे करना है, की फ्रेम दे देना है। और यहाँ पर ला करके इस हाथ को, जो हमारा हाथ है भी, इसको ऐसे रख देना है और इस हाथ के लिए भी ऐसे रख देना है। तो एनिमेशन कम्प्लीटली हमारी बन चुकी है। देखते हैं किस तरीके की एनिमेशन बनी है। फिलहाल हमारा ये जल था और यहाँ पर इसने जल चढ़ा दिया और हाथ नीचे को लेकर आ गया। तो बड़े इस तरीके से एनिमेशन आप क्रोमा टून के अंदर करेंगे। जैसे ये हमारा नॉर्मल है, अब ये हाथ ऊपर को लेकर जल चढ़ाने के लिए इसने जल चढ़ा दिया, अब चढ़ा रहा है जल और फिर नीचे को हाथ लेकर के आ गया। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने बिठाया भी और साथ ही जल चढ़ाया। तो आप भी ऐसी एनिमेशन को इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी इशू प्रॉब्लम हो तो सीधा मैसेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा पॉइंट बनता है कि इसकी मुंडी है वो ऊपर की ओर है, मतलब नीचे की ओर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो दिखाने के लिए यहाँ पर एक ब्लू कलर का ये डब्बा है, इसको आपको मैनेज करना है। इसको कैसे करना है देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से नहीं, बल्कि आपको इस तरीके से करना है, ऐसे कुछ। इतना करने के बाद यहाँ पर एक गोल सर्कल देख रहे हैं आप, इस सर्कल पर आपको क्लिक करना है। जो कि आप यहाँ पर सर्कल देख रहे हैं, इस सर्कल पर क्लिक करके आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप रख लीजिए इतना, और रखने के बाद आप अब देखिए
यदि बिना की फ्रेम के आप ऐसा डालना चाहते हैं तो यह है, और की फ्रेम की सतह से लगाना चाहते हैं तो यह है। दोनों तरीके से बता दिया है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लिए। यदि आप डायरेक्ट दिखाना चाहते हैं मंदिर में बैठने के बाद वो बंदा डायरेक्ट ऐसा हाथ दिखाए, तो इस तरीके से यदि डायरेक्ट आप मूवमेंट देना चाहते हैं, स्वयं मूवमेंट देना चाहते हैं, तो आपको यह करना होगा। तो इसकी रिकॉर्डिंग कर लेनी है, एक बार तो वॉकिंग की, और एक बार यह की फ्रेम की रिकॉर्डिंग करनी है। तो रिकॉर्डिंग करके मैं मिलता हूँ एडिटर में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एडिटर में। एडिटर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इससे अंतर नहीं कि आप काइनमास्टर यूज़ कर रहे हैं, पावर यूज कर रहे हैं या फिर VNShot कोई भी यूज कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, मतलब है समझना। अब यहाँ पर हमने एक BG इंपोर्ट कर दिया है। BG इंपोर्ट करने के बाद जो इसकी रिकॉर्डिंग हम करके लाए हैं क्रोमा टूल से, उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को फ़िलहाल के लिए यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ इतनी बड़ी है, तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले ऑडियो को 0 करते हैं। ऑडियो 0 हो चुकी है। वीडियो के एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से ट्रिम करके निकाल देते हैं। यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है, हमने उसको निकाल दिया है। हम चाहते कि भैया 10 सेकंड की जो वीडियो क्लिप है हमारी वो बनकर आए, ज़्यादा बड़ी नहीं आनी चाहिए। समझाएंगे 10 सेकंड के अंदर, और यहाँ से इस पार्ट को ट्रिम कर देंगे, क्योंकि इतनी ही सीन हमें चाहिए था। अलग अलग सीन अलग अलग तरीके से हम क्रिएट करेंगे, बस ध्यान से सुनते रहिए। तो यहाँ पर हमने ब्लू BG चूज की, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारा इसका ग्रीन से मैच हो रहा है, एकदम ग्रीन BG को यहाँ पर चूज करती है ये वाली BG, तो प्रॉब्लम होती है क्रोमा की करने में। तो इसलिए थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया और यह काम कर लिए। तो आपको भी यह काम करना होता है। क्रोमा की फटाफट से इनेबल कर देंगे। इनेबल होने के बाद रेंज को हाई कर देंगे। जैसे आप रेंज को हाई करेंगे एकदम क्रोमा की परफेक्टली हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल करना है, क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ जा कर के आपको दोनों साइड से कुछ इस तरीके से इन्हें क्रॉप कर देना है। एंड ध्यान रहे आपको नीचे और ऊपर की साइड से भी हल्का हल्का क्रॉप कर देना है इस तरीके से, एंड इसे डन कर देना है। और आप इस वीडियो को प्ले कर लीजिए, तो इस तरीके का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब आपको इनके साइज को बड़ा कर देना है, और बड़ा करने के बाद इन्हें यहाँ पर छिपा देना है, और छिपाने के बाद इस तरीके से कर देना है, और यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देना है। एंड सेकंड की फ्रेम को यहाँ पर लेकर आना है, और इन्हें इस तरीके से, ध्यान रहे दोस्तों कि ज़मीन के तल पर ही आए। यदि ऊपर जैसे मालूम पड़ रहा है कि हमें ऊपर चल रहा है, इस तरीके से फिलहाल मैंने कुछ तल से ऊपर लेकर गया हूँ, जिससे कि आपको कुछ पता चलता रहे। तो आप इस वीडियो को प्ले करके देखोगे तो रिजल्ट हमारा कुछ इस तरीके का बनकर आएगा। दोनों जो कैरेक्टर्स हैं हमारे वो अच्छे से वर्किंग करते हुए जा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर ये दोनों निकल जाएंगे, तो यहाँ से हम पर्दा को भी काट देंगे, क्योंकि इस पर्दे का काम खत्म। अब जहाँ पर ये पहुँचने वाले हैं उस पर्दे को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ पर हमारे सामने एक मंदिर का इमेजेस होना चाहिए, वहाँ पर ये दोनों जा रहे हैं। तो यह करने के लिए हमें इमेज सर्च एप्लीकेशन पर चलना होगा, और वहाँ जा कर के हमें टेम्पल सर्च करना होगा, जो कि कार्टून के अंदर होगा। तो कार्टून टेम्पल बैकग्राउंड इमेजेस। तो इस तरीके के इमेजेस आपको नज़र आएंगे, लेकिन हमें 2D एनिमेशन के लिए चाहिएगा, तो हमें कुछ यूनिक ही करना होगा। इस तरीके से यहाँ पर इमेजेस आपको लगातार मिलते जाएंगे। यदि जो भी आपको इमेजेस बढ़िया लग रहा है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। खास जानकारी हम इसकी बताते चलें। मान लीजिए ये इमेजेस है, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इसकी क्वालिटी भी 800 to 650 पिक्सल है। तो यहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग, यहाँ पर और भी इमेजेस हमको देखने को मिलेंगे। पहली बात तो हम इसको ही डाउनलोड कर लेंगे। इस तरीके से जो डाउनलोड बटन यहाँ पर दिया गया है, इसको डाउनलोड करने के बाद जो दूसरा इमेजेस है इसको डाउनलोड कर लेंगे। इस तरीके से जो भी हमको अच्छा लगेगा उसे डाउनलोड कर लेंगे, जिससे कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी इन सभी यूज़ करने की, तो हम इनको आसानी से यूज कर पाएंगे। फुल HD में बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी स्नैप एडिट। यह एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाता है फ्री में, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। एंड यहाँ पर एक बटन दिया गया है इनहेंस, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसा भी इनहेंस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो आपने डाउनलोड करे हैं उनको चूज करने को बताएगा। तो आपको सबसे पहला इनहेंस वॉच एंड ऐड, इस पर क्लिक कर देना है, और एक छोटे से ऐड को वॉच कर लेना है। जैसे आप ऐड को वॉच करेंगे
आपका इमेजेस यहाँ पर ड्रैग कर दिया जाएगा। अब जैसा आप इसे ड्रॉ करके यहाँ पर लेकर आएंगे तो यहाँ पर थोड़ी देर का प्रोसेसिंग चलेगा यदि आपकी इंटरनेट पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्लोली है। तो यहाँ पर नो फेस डिटेक्ट बोलेगा, यानी कि इसके अंदर हमें कोई फेस नहीं मिला, तो आपको ओके कर देना है एंड इसे खींच करके ऐसे करके यहाँ पर लेकर आना है एंड नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर लेना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, फिलहाल यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, रिमूवल, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है जो रिमूवल के नाम से है या फिर रिमूवर है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको ऑटो एआई या फिर वॉइस वाले ऑप्शन पर चूज कर लेना है और यहाँ से ऐसे कर देना है। ऑटो एआई जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर टेक्स्ट, बायर, ऑब्जेक्ट के नाम से 3 दिए गए हैं, तो आपको यहाँ तीनों में से एक पर चूज कर लेना है और यहाँ पर जो लेडीज दी गई है हमें इस लेडीज को प्रॉपर वे से हटा देना है। अब जैसे ही आपका ये सब सेलेक्ट होगा तो आपको यहाँ पर सभी के ऊपर एक कर्सर बना आ जाएगा। जो जो चीज़ें अलग से ऐड करी गई इस बैकग्राउंड के ऊपर वो सभी यहाँ पर आपको दिखने लगेगी। जैसे कि ये पेड़, इसमें पेड़ पर क्लिक करूँगा तो ये पेड़ पूरी तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर रिमूव बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ईजीली यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं, मैंने दिखाने के लिए पेड़ को रिमूव किया है लेकिन मुझे पेड़ को रिमूव करने की कोई खुशी नहीं थी। आप देख सकते हैं हमारा जो पेड़ है इजीली रिमूव हो चुका है। आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं ऐसे करके, लेकिन हमें ऐसे अंडू कर देना है और इसे लेडीज को यहाँ पर इस तरीके से टिक कर देना है और रिमूव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके अंदर चाहे 10 हो, 20 हो, 100 हो, 50 हो, सभी को आप इसी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। आप देख लीजिए, यदि आपको जरा भी सा भी लग रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, यदि नहीं लग रहा है तो इसी बात पर वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो यहाँ पर इसी बटन पर क्लिक करके आपको सेव कर लेना है फुल HD क्वालिटी के अंदर फ्री में। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि जो हमारा बैकग्राउंड था, वीजी था, उसको हमने क्लियर कर लिया था और जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने डाउनलोड कर ली थी। अब बारी थी एनिमेशन में जान डालने की। यहाँ तक हमने नॉर्मल एनिमेशन डाल दी थी, अब एडवांस एनिमेशन डालने की बारी थी जो कि जल चढ़ाने वाली थी। इस एनिमेशन को डालने के लिए हमारी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी वो हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली थी। अब बारी थी एक मंदिर की, तो हमने इस मंदिर को यहाँ पर कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर लिया है। यदि आपको कारणवश ना मिले तो आप गूगल पर जाना, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना और वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में रीयूज कर लेना, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। इतना करने के बाद हमने यहाँ पर एक सिबलिंग का यूज किया है जो कि आपको इमेज सर्चमेंट पर मिल जाती है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर देख सकते हैं आप एक इमेजेस को इंपोर्ट किया है और एक इमेजेस हमारा और है उसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है। इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे और डुप्लीकेट करने के बाद इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे इस तरीके से। ओके, इसको करने के बाद इसे यहाँ पर लेकर आएंगे जहाँ पर हमें बैठाना है। पेंसिल वाले ऑप्शन पर जा करके क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और जो 2 हमने बनाए थे उस दूसरे को भी यहाँ पर इस तरीके से ला करके इम्पोर्ट कर देंगे। फाइनली हो ही चुका है, स्क्रॉल करेंगे एंड फ्लिप कर देंगे। अब ये आमने सामने दोनों बैठ चुके हैं। हाँ, वास्तव में कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सिबलिंग के पास बैठे हैं। यदि नहीं होता तो इधर उधर इन्हें एडजस्टिंग करके देख लीजिए। तो हमने थोड़ा सा इसे ऊपर किया एंड हल्का सा इसे भी ऊपर कर दिया है। अब यहाँ पर हमें वास्तव में कुछ अच्छी एनिमेशन में जान डालने की बारी है। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को प्ले करना है। प्ले करने से पहले आपको इसकी आवाज़ को 0 कर देना है। जो दोनों आपने लेयर लेंगे इन दोनों लेयर को आपको 0 कर देना है। कैसे 0 करते हैं? इस तरीके से। ओके, इतना आपने कर लिया। अब करने के बाद जहाँ तक ये टॉकिंग एनिमेशन है वहाँ तक का पार्ट रखेंगे, वहाँ की एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल कर रख लेंगे। तो ये नॉर्मल एनिमेशन है, यहाँ तक कोई एनिमेशन नहीं है। अब यहाँ के बाद ये बोलना शुरू कर दिए हैं यहाँ के बाद। ओके, इस तरीके से और हम सभी पार्ट को कट कर लेंगे जिससे कि लेयर में कोई विविधता ना बन सके, नहीं तो सभी पार्ट को कट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ से सभी बोलना शुरू कर दिए हैं। कुछ कहाँ तक बोलेंगे वो पार्ट हमें यहाँ पर रखना होगा क्योंकि हम एनिमेशन के साथ साथ एक कहानी भी आपको देने वाले हैं।
तो कहानी को भी लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। तो जहाँ तक ये टॉकिंग करेंगे वहाँ तक हम पार्ट को कवर अप करके रख लेंगे। तो मान लीजिए कि हमें इतना पार्ट चाहिए इनका, तो यहाँ से भी सभी लेयर को काट देंगे इस तरीके से। ओके, जैसा हम बता रहे हैं उसी काम को आपको करना होगा, अदर चेंजेस आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद इसमें एनिमेशन आती है जल चढ़ाने की, एक्स्ट्रा एनिमेशन है, उस एनिमेशन को हम डिलीट कर देंगे। देखिए कहाँ से हमारी एडवांस एनिमेशन बनकर निकल कर आई है, देखते हैं, थोड़ा प्ले कर लेते हैं इस वीडियो को। देखिए कुछ यहाँ से हमारी एडवांस एनिमेशन बनकर आई है, प्ले कर लेते हैं इस वीडियो को, क्योंकि आपको तो पता ही होगा। थोड़ा यहाँ से ऐसे करके जो एक्स्ट्रा पार्ट है इनको इस तरीके से आप सिकुड़ा देंगे और इस लेयर को, ऊपर वाली लेयर को डिलीट कर देंगे इस तरीके से। ओके, यहाँ से डिलीट करने के बाद आप देखेंगे इस वीडियो को यहाँ से पॉज करेंगे और आगे करेंगे इन दोनों लेयर को। अब आप इस वीडियो को प्ले करोगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा। चलिए प्ले करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर आपकी ये वीडियो प्ले हो रही है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये दोनों बंदे जल चढ़ा रहे हैं। किस पर चढ़ा रहे हैं? भोले बाबा पर। लेकिन यहाँ पर इशू में यह देखने को मिला कि क्रॉपिंग करते समय यहाँ पर हमने ज़्यादा क्रॉपिंग कर दिया है उनकी अपेक्षा। क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको इसे एडजस्टिंग करनी होगी, थोड़ा सा आपको नीचे लेकर आना है और इसे सेट कर देना है। दूसरी लेयर को चूज करना है, क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में जाना है और इसे भी यहाँ पर सेट कर देना है। कैसे सेट करते हैं? देखिए इस तरीके से। ओके, इतना आपको करने के बाद आपको इस वीडियो को प्ले कर देना है, क्योंकि यह वीडियो बहुत शानदार तरीके से होने वाली है। तो देखिए हमारी ये वीडियो प्ले हो चुकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इन दोनों कैरेक्टर्स को भोले बाबा की मूर्ति के समान लेकर आना होगा। तो कुछ इस तरीके से हम इनका आकार भी बड़ा कर सकते हैं और उसके आकार को मैनेज भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इनका आकार को छोटा बड़ा कर देंगे और बड़ा करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देंगे। अब इस वीडियो को प्ले करके देखेंगे क्या वास्तव में रिजल्ट अच्छा बन रहा है या फिर कारण कोई बिगड़ रहा है। तो एकदम प्रॉपर वे से हमारा जो रिजल्ट है अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है। यदि फिर भी आपको इशू आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, जो भी साथ मेरे इशू होते हैं वो मैं आपको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो आप इस वीडियो को प्ले करके देखोगे तो जो हमारा कैरेक्टर है उसके हैंड जो हैं इसके सभी के पीछे जा चुके होंगे। आप इस तरीके से भी इस एनिमेशन को डाल सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी वैसा आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक काम करिए, आप थोड़ी सी एनिमेशन इस तरीके से डाल दीजिए। ओके, इस तरीके से, और थोड़ी सी एनिमेशन में यहाँ पर इस तरीके से कर दीजिए। तो आप इस वीडियो को प्ले करके देखोगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा। चलिए, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है प्ले करने में वीडियो को, बट हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए हमारे कैरेक्टर जल वास्तव में ही चढ़ा रहा है। यदि फिर भी आपको क्वारी कमेंट बन रहे हैं तो एक काम करिए, इस लेयर को इसके जस्ट ऊपर लेकर आइए। अब जस्ट ऊपर लेकर आने के लिए आपको कुछ इस तरीके की एनिमेशन करनी होगी। आप देख सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से आप जल चढ़ाने वाली एनिमेशन बना सकते हैं। आप प्ले करके इस वीडियो को देखेंगे, मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है। फिर भी आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, आपके रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो देखिए इस तरीके से इन्होंने शिवलिंग पर यानी कि भोले बाबा पर जल चढ़ा दिया है। अब जल लाने के लिए आपको इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन में चलना होगा और वहां से GIF जल लिखना होगा। तो चलिए लेकर आते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं यहाँ पर वो GIF फाइल, GIF फाइल, और यहाँ पर आकर हमने कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कर दी है। देखिए टाइम बचाने के लिए मैंने यह काम किया है। इसका कोई आखिरकार मतलब नहीं था कि आपने पहले इंपोर्ट क्यों करी या बाद में इंपोर्ट क्यों करी। ये सब टाइम बचाने के लिए किया गया है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथली हमारा ये सभी काम हो रहा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। यदि आया है पसंद, लाइक करिए, फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिए। पार्ट को कट करके एक्टिव बटन पर क्लिक करके हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आपने टोटल जानकारी सीख ली है कि किस तरीके से 2D एनिमेशन में जल चढ़ाने वाली एनिमेशन को बनाया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं बेस्ट वीडियो, तब तक के लिए राम राम।